नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं सीमा हैदर के ऊपर। जैसे सभी को पता है, सीमा हैदर जो डायलॉग झाड़ती रहती है कि भाई गुलाम हैदर को बच्चे नहीं दूंगी मैं किसी भी हालत में। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि बच्चे क्यों नहीं मिलेंगे उसे, क्योंकि जो इंसान अपने बच्चों के लिए अपना देश छोड़ के बाहर कमाने गया, और सीमा हैदर आप जानते हैं कितना चालाक है। उस चालाक लोमड़ी को मैं बोलूंगी कि मतलब जब उसको भारत में आने के लिए पैसे कमी पड़ी थी, अपना घर बार बेचने के बाद भी फिर भी मतलब उसको मतलब तसल्ली नहीं हुई पैसों की, उसकी भूख मतलब खत्म नहीं हुई। फिर गुलाम हैदर को बोला हमें हज करना है, तो हम बच्चों का वीजा वगैरह बनवाना है, टिकट लेना है, तो 3 लाख रुपए और भी भेजो। इस तरह से करके भाई गुलाम हैदर को मतलब इमोशनल अत्याचार तो वो हमेशा करती है, यहाँ पर भी पता है। तो उसी तरह से मतलब गुलाम हैदर को बोला, तो गुलाम हैदर ने बोला चलो। तो इस तरह से सीमा हैदर ने कही तो गुलाम हैदर ने बेचारा वहां से कर्जा वगैरह करके 3 लाख रुपए एक साथ भेजा पैसे। तो मार्च की बात है, जब वो देखी ना भारत के अंदर आके कि जब वो पहली बार यहाँ पे नेपाल में आई थी, मार्च में बताते हैं। तो मार्च में आके वो पूरा इंक्वायरी करके यहाँ से गई कि मैं भारत में जाऊंगी तो फिर मुझे कितना पैसे चाहिए, वहां से यहाँ 4 बच्चे लेके आने में। इस तरह से सारा वो डिटेल यहाँ से लेके गई थी। तो फिर जाते वो गुलाम हैदर को बोले भाई कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो इतना पैसे चाहिए। तो फिर वो पैसे भी बेचारा, वो तो जितना कमाता था वो सारा भेज ही देता था, फिर भी इसकी मतलब इतने में इसका गुजारा नहीं था ना। मैं ये अपने मन से नहीं कह रही, ये न्यूज देखो आप, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता चलेगा कि कितना गुलाम हैदर सही है और कितना सीमा हैदर वो गलत है। तो जो बहुत लोग कहते हैं ना कि गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिलना चाहिए, और ये कौन लोग है पता है आप लोगों को? जो सीमा हैदर के तलवे चाटने वाले लोग हैं, जो सीमा हैदर के फेवर में खड़े रहते हैं हमेशा। पता नहीं सीमा हैदर ऐसे क्या उन पे जादू कर रखी है, भगवान जाने। तो ये क्लिप देखने के बाद अपना राय जरूर देना कि आप लोगों का क्या कहना है, क्या सोच है। तो जो समझदार बंदे हैं वो तो भाई बिल्कुल भी ये नहीं करते हैं कि मतलब सीमा हैदर के पक्ष में बोले, ठीक है। जो सही बात है वो बोलो, ये नहीं कहती है गुलाम हैदर की तरफ बोलो या सीमा हैदर की तरफ बोलो। जो सही चीज है वो चीज बोलो। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहले ये क्लिप देख लेते हैं। 4 से 5 साल छोटा है, करीब 22-23 साल उसकी उम्र है। तो क्या ट्रैप किया गया है? अब आप ग्रेटर नोएडा की आप ये समझिए वो कितना महत्वपूर्ण जगह है। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, तरह तरह की डेवलपमेंट आ रही है, तो वहां पर बार बार वीवीआईपी का मूवमेंट भी है। तो क्या ये कोई साजिश है जिसके तहत जानबूझ करके उस इलाके में सीमा को प्लांट किया गया? ये अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ होगा। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो नोएडा पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है, और यही वजह है कि नोएडा पुलिस तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनसे संपर्क में है और इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश। देखिए वो ट्रेल बना रही है। इसमें पुलिस ने जब बातचीत की तो सीमा ने कहा कि जब उसे पैसे की जरूरत हुई, एक तो 2019 में उसका पति गुलाम हैदर वो चला गया था सऊदी अरब काम के लिए, काम की तलाश में चला गया था। वहां से वो जो कमा के भेजता था वो भी सीमा के पास रहता था, लेकिन इतने पैसे में उसका काम नहीं चलता। क्योंकि जब उसने पूरी वहां पे ट्रेवल एजेंट से बात की, जब वो मार्च में पहुंची थी नेपाल और यहाँ से सचिन, तो वहां जब प्लानिंग हुई तो एक बजट भी इन्होंने बनाया था। अब ये हुआ कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो ट्रेवल एजेंट के जरिए उन्होंने पहले एक अपनी जमीन बेची जो पाकिस्तान में थी, फिर ट्रेवल एजेंट से बात की। ट्रेवल एजेंट ने उन्हें बताया कि आप कैसे नेपाल जा सकते हैं और नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच सकती हैं। अब उस ट्रेवल एजेंट के बारे में जब जानकारी मिली है तो हो सकता है कि एजेंसियां इस चीज को भी वेरीफाई करें जो सीमा हैदर ने पूछताछ में अब तक यूपी पुलिस के सामने बताया है। क्योंकि पुलिस को यहाँ पर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। एक तो जो शादी से जुड़े अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारा कुछ सीमा लेकर के क्यों आई। दूसरा, इतनी तेजी से जो इंडियन कस्टम्स हैं उनको कैसे वो समझी। तीसरी चीज, सीमा के ऊपर बहुत ज्यादा आसपास के लोगों को शक नहीं हुआ था। आप सोचिए उन्होंने बड़ी तेजी से घुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जब
जो लड़के जो सचिन के पिता हैं वो वकील के पास पहुंचते हैं, क्योंकि सचिन ने अपने पिता को बता दी। अब सचिन के पिता को चिंता हुई कि कहीं वो कानूनी पचड़े में ना फंसे, तो वो वकील के पास पहुंचते हैं और वकील से उन्होंने जब सलाह मांगी तो इसके बाद यूपी पुलिस को जानकारी मिली और फिर यूपी पुलिस ने बल्लभगढ़ के पास से सीमा को सचिन के साथ पकड़ा। चारों यही मेरा दूसरा प्रश्न, यही मेरा प्रश्न आपसे था कि खबर यह भी आई कि जब सचिन के पिता वकील के पास पहुंचे और वकील पहुंचा पुलिस के पास, तो सचिन सीमा बच्चे समेत ये भाग गए, उस घर से फरार हो गए और इनको कहीं और पकड़ा गया। यानी मन में कुछ चोर था। देखिए बिल्कुल, वरना घर छोड़ के भागने की जरूरत नहीं पड़ती। बल्लभगढ़ की तरफ जा रहे थे, हालांकि पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और जब जानकारी मिली तो पुलिस ने आके ट्रैप लगाया और जिस बस से ये लोग जा रहे थे पुलिस को उसको जानकारी मिली थी और पुलिस ने वहां पर इनको पकड़ लिया। और जब इनको पकड़ा और इनके पास से जब तमाम डॉक्यूमेंट बरामद किए तो उसकी अब पुलिस उसको वेरीफाई कर रही है। और अब देखिए 3 चीजें बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर। सबसे पहली बात, 2019 में यहाँ पर सीमा ने कहा कि उनका पति काम करने कराची से, जो कराची में पहले टाइल लगाने का काम करता था, वो दुबई चला गया। सचिन एक तो उम्र में छोटा है सीमा से तकरीबन 4 से 5 साल, और इनकी जो दोस्ती हुई जब पबजी खेलने लगे तो उसके बाद ये आपस में बातचीत करने लगे। फिर ये सोशल मीडिया पे इन्होंने नंबर शेयर किया, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से संपर्क में आए और फिर जब ये कॉलिंग इनकी होने लगी तो इन्होंने मिलने की प्लानिंग की। मार्च महीने में, इसी साल मार्च महीने में ये नेपाल में मिले थे। पाकिस्तान से पहुंची थी सीमा और हिंदुस्तान से सचिन गए नेपाल, एक होटल में ये 7 दिन तक रहे और उसके बाद उसी दौरान इन्होंने तय कर लिया था कि सीमा हिंदुस्तान आएगी। अब चूंकि उसके लिए वो उसे बच्चों को भी लाना था तो उसने अपने चारों बच्चों का, जिसकी सबसे बड़े बच्चे की उम्र है सिर्फ 7 साल, उसने अपने चारों बच्चों का पासपोर्ट बनवाया। पैसे की जरूरत थी इसलिए अपनी एक जमीन बेची। उसके बाद वो पाकिस्तान से फ्लाइट से नेपाल काठमांडू पहुंची और फिर वो दिल्ली पहुंचती है। लेकिन वो अपने साथ क्या क्या लाई ये बेहद इंपॉर्टेंट है और पुलिस इस एंगल पे जांच कर रही है। अपने शादी से जुड़े तमाम सबूत वो ले आई। जो वीडियो था, जो वीडियो उसके पास से 2 मिले हैं जिसमें उसमें शादी की पूरी डिटेल है, उसकी शादी की वीडियो है। उसके अलावा सर्टिफिकेट जो शादी का था, उसका रजिस्ट्रेशन मैरिज सर्टिफिकेट वो लेकर के आई हुई है, आधार कार्ड उसका है। तो ये सारी चीजें वो लेकर के क्यों आई है, ये पुलिस जांच कर रही है। सेंट्रल एजेंसियों की मदद ली है और जो सिम मिला है उसका, उस सिम की जांच की जा रही है। दरअसल पुलिस यहाँ पर जो FIR दर्ज की गई है उसमें विदेशी और पासपोर्ट एक्ट के अलावा 120B भी गौरव जोड़ी गई है और उसकी वजह यह है कि पुलिस इसमें कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं पुलिस को नजर आ रही है और पुलिस उसको ढूंढने की, उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि किस किस से कनेक्शन था ये पता लग सके। अब आधार कार्ड भी इनके पास से मिला है, उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन जो पूरा रूट था, यानी जो पाकिस्तान से चलकर जब ये काठमांडू और काठमांडू से दिल्ली, पुलिस इसको वेरीफाई कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस दौरान सीमा हैदर की किस किस से मुलाकात हुई और कहीं किसी ने मदद तो नहीं की। और उसके बाद जब 13 मई को, यानी अब से करीब 1.5 महीने पहले 13 मई को जब वो पहुंचती है नोएडा के रबुपुरा में, तो उसके बाद क्या उससे मिलने कोई पहुंचा था? इसके लिए वो जो लोकेशन है, जो अंबेडकर नगर का इलाका है, जिस गांव में वो कमरे में किराए पे रह रही थी, उस इलाके में पुलिस पहुंची और आसपास के CCTV फुटेज तमाम खंगाले जा रहे हैं कि क्या यहाँ पहुंचने के बाद उसके पास कोई और सचिन के अलावा कोई मिलने तो नहीं आया। अब सचिन के बारे में देखिए, सचिन एक दुकान में काम करता है हेल्पर के तौर पर, परचून की दुकान है, गांव का इलाका है। आप अंदाजा लगाएंगे तो मैक्सिमम जो उसकी इनकम होगी वो 8 से 10,000 12,000, इससे ज्यादा इनकम उसकी नहीं होगी। सरकार वो काम करेगी जिसका इसमें वोट और पॉलिटिक्स में फायदा होगा, वही काम होगा। अगर इसमें लगता है इससे घाटा होगा तो वापस भेज देंगे, इसको यहाँ रखने में फायदा होगा तो इसको रख लेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है। और क्या, और इतना चैनल पे इतने घंटे समय देना, इस देश की इतनी समस्याएं, वो समय नहीं मिल रहा। और क्या मतलब है इसका? इस देश के मेन मीडिया पे खबर चलते ही हमें अंदाजा हो जाता है कि किसके लिए ये खबर चल रही है और क्यों चल रही है, इसका क्या मकसद है। देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस खबर का इतना चलना अपने आप में शक पैदा करता है कि कब कुछ नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जो 3 लाख वाली बात है वो बहुत बार सीमा हैदर ने ये चीज क्लियर किया था, काफी वीडियो में किया है अपना इंटरव्यू में। और गुलाम हैदर ने भी बोला कि 3 लाख रुपए मैं उसके जब भारत आने से पहले ही मैं भेजा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं पहले भी अपने वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ, आपको जैसे पता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे उसका
गिरफ्तारी हुई तो आप सभी को पता है, ठीक है, अपने जो गुलाम हैदर जो पति है सीमा हैदर के, उसके सारे डॉक्यूमेंट उसने दिया कि भाई मैं उसकी पत्नी हूँ, और वहां से निकलते ही वो सचिन की पत्नी हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब ये लगता है ना कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ये अपने पति का भी अपना भी पूरा ये मतलब पाकिस्तान से लेके आई थी भारत, जो सीमा हैदर है। और जो नेत्रपाल है, जैसे इसमें इंटरव्यू में बताया गया है कि जो नेत्रपाल है वो पुलिस के पास गया था कि मेरे बेटे ने इस तरह से लेडी से पाकिस्तान से लेके आया हुआ है गैर कानूनी तरीके से, तो उसे मतलब हम उसके जो आईडी है वो सारी चीजें बनवाना है, क्योंकि 4 बच्चे भी लेके आया था। तो छुप के लोग बाग कितने दिन रह सकते हैं, है कि नहीं? ज्यादा दिन तो छुप के नहीं रखते, 1.5-2 महीने तो छुप के थी वो। और आप सोच सकते हैं इतने दिनों में इस बीच में किसी को भनक तक से नहीं पड़ने दी सीमा हैदर के वो हिंदुस्तान की नहीं है पाकिस्तान की। और जो उसके 4 बच्चे हैं वो भी आप सोच सकते हैं, बच्चों को भी इतना मतलब सीमा हैदर ने इतनी अच्छी तरीके से तैयार की हुई थी। जो बच्चे भी अगर दूसरे बच्चे के साथ खेल रहे हैं या जैसे आस पड़ोस में लोग बाग से भी मिलते जुलते बातें करते हैं, तो भी मतलब उनको भनक नहीं पड़ने दिया कि बच्चे नहीं भारत के नहीं है, मतलब बाहर से आए हुए हैं। मतलब सचिन को बिल्कुल पापा ही बुलाने स्टार्ट कर दिया इतना जल्दी। मतलब बच्चों का लैंग्वेज जो है वो किस तरह से मतलब चेंज हो जाती है, आप समझ सकते हैं। हम किसी को बच्चों को बोलेंगे भी, छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे नहीं है, 8 साल के 9 साल के बच्चे हैं उसके, ठीक है। तो इन बच्चों को भी इतना मतलब तरीके से समझाया गया, जो बच्चों के मुंह से भी ना मतलब पापा के अलावा सचिन के लिए कुछ नहीं निकलता था। नहीं तो कोई ना अपने बाप को छोड़ तो किसी दूसरे इंसान को ना पापा इतनी जल्दी नहीं बोलते हैं बच्चे। बच्चे बहुत समझदार है वैसे भी सीमा हैदर के। तो आप सोच सकते हैं, है कि नहीं, सीमा हैदर कितना चालाक है, कितनी मतलब लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक कहूंगी मैं, इतना उसका दिमाग सातिर है। तो किसी के भी मन में आज तक से शक होता है कि सीमा हैदर कोई बड़ा कांड करने आई है, क्योंकि जो नोएडा का रघुपुरा का इलाका है तो वहां पर जैसे बताया गया है वहां पे काफी मतलब एयरपोर्ट वगैरह बन रहे हैं, काफी चीजें हैं, जो राहिसी इलाका जो बोलते हैं वो सारी चीजें हैं उस तरह उस साइड में। तो बस यही सारी बातें थी। तो इसलिए ना किसी का शक ना आज तक से कहूंगी मन से हटती नहीं है, जो मतलब सोचते हैं सही भारत के लिए कि भाई भारत में इस तरह से एक जो औरत है वो अकेली कैसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, मतलब बिगैर वीजा के इतना मतलब हिम्मत दिखाई कि भारत में वो कदम रख पाई, है ये नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई साथ नहीं दिया होगा, कि कोई उसका हेल्प नहीं करा होगा, हेल्प तो कहीं ना कहीं से जरूर हुआ है कि नहीं। ये सारी बातें तो क्लियर है, क्योंकि भाई कोई जो 5वीं पास है, अरे यार कितना भी मतलब ये हो रहेगा ना, काफी हाई फाई भी पढ़े लिखे रहेंगे ना, वो भी मतलब अकेले 4 बच्चों को लेके हिम्मत नहीं करेगी कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी मुल्क में हम एंट्री करें। तो ये सारी बातें थी, और आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोग इस चीज को समझते हैं अच्छा बुरा। तो मुझे कमेंट करके बताना, आप लोग जो सीमा हैदर के फेवर में रहते हैं भाई, वो उनसे भी कहूंगी कि थोड़ा सा आप लोग अपना आंखें खोलें और अच्छा बुरा का पहचान करें। और मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को इसमें आपका राय क्या है। तो आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।